गुड इवनिंग एवरीवन। आज का ये जो सेशन होगा ये एनिमल हस्बेंड्री के अंदर फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ वेट इन द केस ऑफ एनिमल्स पर होगा। ये जो टॉपिक है ये एग्रीकल्चर टीचर में तो डेफिनेटली पूछा ही जाता है और खास करके ये जो सेशन मैं ले रही हूँ दिस इज मेनली फोकस्ड ऑन सीजी व्यापम एग्रीकल्चर टीचर एग्जामिनेशंस। इसके अलावा ये सेम टॉपिक और कौन कौन से एग्जामिनेशंस में आपको फायदा करेगा, तो एक तो आईबीपीएस एएफओ जिसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको एनिमल हस्बेंड्री पर देखने को मिलते हैं। प्लस अगर आप 12th पास आउट करके पीएटी यानी कि प्री एग्रीकल्चर टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं वेदर इन छत्तीसगढ़ और वेदर इन एमपी, तो डेफिनेटली ये सेशन आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बहुत ही छोटा सा सेशन है बट बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है बिकॉज यहाँ से आपको अलग अलग एनिमल हस्बेंड्री के पेपर्स में अक्सर क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। टॉपिक क्या है? फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ वेट। एज आई सेड, सबसे पहला फॉर्मूला है शेफर्स फॉर्मूला। अब शेफर्स फॉर्मूला में आपको कौन कौन से पॉइंट्स याद रखने हैं? सबसे पहला पॉइंट, एक सबसे कॉमन फॉर्मूला होता है फॉर वेट कैलकुलेशन इन द केस ऑफ कैटल्स एंड बफलोज। इसके अलावा शेफर फॉर्मूला को यूज करके अगर आप कैटल या बफलो का वेट कैलकुलेट कर रहे हो तो अक्सर शेफर्स फॉर्मूला में वेट को हम एक्सप्रेस करते हैं जिस यूनिट में, वो यूनिट कौन सा होता है? पाउंड। Now coming to the second formula and that is the Minnesota formula. Minnesota formula को अगर हम कंपेयर करें शेफर्स फॉर्मूला से तो शेफर फॉर्मूला में जैसा कि मैंने कहा जो यूनिट हम यूज करते हैं वो पाउंड होता है, जबकि मिनेसोटा फॉर्मूला में जो वेट एक्सप्रेस किया जाता है, जिस यूनिट में एक्सप्रेस किया जाता है, दैट इज किलोग्राम्स। नाउ कमिंग टू द थर्ड फॉर्मूला एंड दैट इज द अग्रवाल्स फॉर्मूला। अग्रवाल फॉर्मूला जो होता है ये शेफर्स फॉर्मूला का ही मॉडिफिकेशन होता है। कुछ बच्चे अगर सोचेंगे कि मैम यहां से कैसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो बहुत बार आपने देखा होगा इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं कि बताइए इनमें से कौन सा फॉर्मूला है जो शेफर फॉर्मूला को मॉडिफाई करके बनाया गया, या फिर द अदर वे राउंड क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि अग्रवाल्स फॉर्मूला इज एन एक्सटेंशन ऑफ या इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ विच फॉर्मूला, तो मॉडिफिकेशन ऑफ शेफर्स फॉर्मूला। या फिर अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन विच कैन कम कि आपको पूछ ले कि बताइए इनमें से कौन कौन से फॉर्मूलाज हैं जो एनिमल के वेट कैलकुलेशन में यूज किए जाते हैं। आज के सेशन में तो मैं मेजरली 4 ही फॉर्मूलाज पर बात कर रही हूं जो हमारे कोर्स के अंदर एग्रीकल्चर टीचर के टॉपिक्स चल रहे हैं, उसके अंदर इन्हीं के और थोड़े बहुत डिटेलिंग्स और हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट कमिंग टू द मलिक्स फॉर्मूला। अब मलिक्स फॉर्मूला वेट कैलकुलेशन के लिए खास तौर पे केवल कहां पर यूज किया जाता है? बफलोज में। और अगर मैं ये मलिक्स फॉर्मूला को कंपेयर करूं शेफर फॉर्मूला के साथ, तो आप देख पाओगे कि शेफर्स फॉर्मूला को कैटल्स बफलोज दोनों में यूज कर रहे थे, लेकिन मलिक्स फॉर्मूला इज ओनली एंड ओनली यूज्ड इन द केस ऑफ बफलोज। तो देखो, सेशन भले ही 3 मिनट का था, लेकिन आपने आज के सेशन में 4 अलग अलग फॉर्मूलाज के बारे में इतने सारे पॉइंट्स तो सीख ही लिए हैं कि अगर आपको पेपर में 2 क्वेश्चंस वेट पर बेस देखने को मिलेगा तो डेफिनेटली एक क्वेश्चन यहां से होगा। That was all for today's session. I'll meet you in the next class. Thank you, everyone.